जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए और आरओ के लिए। देखिए अभी तक आपका यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन आपका आरओ का जो पेपर है वो आपको डिले नहीं होगा, ठीक है, वो 22 दिसंबर को होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए आरओ के लिए तो फिलहाल, ठीक है। यूपी पीसीएस का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता लग ही जाएगा कि एग्जाम कब होगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जिन टॉपिक से आयोग आपसे क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछता है वो टॉपिक्स को देखेंगे। किसी भी इतना पढ़ लिया ना तो अगर आपके मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से, तो 12-13 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये है आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। पढ़ना कैसे भी मैं वो बताता हूँ। फिर है आपका डीपीएसपी, आपका निर्देशक तत्व जो है, और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य आपके। ये तीन टॉपिक को ना एक ग्रुप में लेके चलना, मौलिक अधिकार, आपके निर्देशक तत्व, ठीक है, और फिर आपका मौलिक कर्तव्य। इन तीन को एक ही ग्रुप लेके चलना। और पढ़ना पता है कैसे, डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना। आप सोचोगे डिटेल में जैसे यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ लें, तो भैया उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जितना फैक्ट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य, कब ऐड हुई, कौन से संशोधन से ऐड हुई, आपको पता होगा। जितनी भी मौलिक कर्तव्य उनको याद कर लेना, जितने भी हैं। यूपीएससी में याद नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि कितनी है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता आपसे आयोग। फिर डीपीएसपी जो है, इनसे क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताओ कौन सी जो डीपीएसपी है वो गांधीवादी, गांधीयन आपकी प्रिंसिपल है, ऐसे क्वेश्चन। तो जितनी भी आपकी डीपीएसपी है, जितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो याद होनी चाहिए मन में। और फंडामेंटल राइट्स के साथ भी ऐसा है, आर्टिकल के साथ में फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल के साथ में याद हो। फिर कौन सी नागरिकों को मिली है, कौन सी जो है आपके सबको मिली, जिसमें नागरिक भी आ गए, फॉरेनर भी आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत आते हैं। मतलब ये समझो, फंडामेंटल राइट जितनी है, मौलिक अधिकार आपके, वो आर्टिकल के साथ याद होने चाहिए, डीपीएसपी भी आर्टिकल के साथ, और फंडामेंटल ड्यूटी भी। इसमें तो आपका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है, ठीक है। तो ऐसे इनको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। फिर अगर मैं आपको बात करूं तो एक ग्रुप आप बनाइए किसका, जो आपका प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इनका एक ग्रुप बनाओ और इनको पढ़ो। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की आपका वो कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आ जाते हैं। उसके बाद में एक ग्रुप बनाओ आपका जो पार्लियामेंट वाला है, संसद, ठीक है, और जो आपकी राज्य का जो आपका विधानसभा हो गई, या जिन जिन राज्यों में आपकी विधान परिषद है, इनका एक ग्रुप बनाओ, इनसे पढ़ो। क्वेश्चन देखो, ये पहली बात तो क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, कैसे बिल पास होता है। अगर संसद वाला कर लिया ना तो ये वाला टॉपिक अपने आप हो जाता है, बस थोड़ा फैक्ट और पढ़ना पड़ता है। एक चीज ये कर लेना, कौन से मतलब लोकसभा की सीट में सबसे ज्यादा सीटें किसकी, किस राज्य के पास है, सबसे कम किसके पास है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की सीट, शेड्यूल ट्राइब की सीट किसके पास है। तो ये क्वेश्चंस काफी बनते हैं। बाकी बिल कैसे पास होता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है, और जो बाकी रोल होता है सब आता है मनी बिल को लेके। तो ये पढ़ो। तो 3 ग्रुप मैंने आपको अभी तक बताए। फिर एक ग्रुप जो है, जो और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पंचायती राज का, ठीक है। कौन सा, पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, पंचायती राज इससे काफी इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझो जितने बताए ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके नगर निगम वाला है, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी वाला टॉपिक, इसको एक ग्रुप में रखो। टोटल 4 ग्रुप हो गए अभी तक, इनसे क्वेश्चन आएगा। इसमें जो कमेटी बन रखी है ना, कौन से साल बनी, सिर्फ इतना याद कर लेना, हो जाएगा। क्रोनोलॉजी बहुत पूछ लेता है कमेटी की, पंचायती राज को लेकर जो कमेटी बनी, ठीक है। फिर बात करें, एक ग्रुप और बनाओ जो आपकी संवैधानिक बॉडीज है, ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिर अटॉर्नी जनरल हो गए, ठीक है, फिर आपका कैग हो गया, ठीक। जो ये सब बॉडीज है ना, इनको, ये तो आप समझो एक दिन बैठोगे अच्छे से याद कर लोगे। नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने टॉपिक है। फिर एक और बचा
आपका प्रियम्बल जो प्रस्तावना है ना, इसको पढ़ के जाना। प्रस्तावना में जो आपका केशवानंद भारती केस है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग करके जाइए। केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इन सब के साल याद होने चाहिए। तो इस जितने टॉपिक अभी मैंने ये आपको बताए ना, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर एक ग्रुप और लास्ट बना लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, बस, ठीक है, इतना कर लेना, इतने में हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वाला बताया ना, इसमें एक ऐड कर लो, ग्रुप नहीं ऐड करना, इसी में गवर्नर राज्यपाल को भी ऐड कर लो। इतना पढ़ के जाइए, आप जब देखेंगे वहां क्वेश्चंस जो है ना, ज्यादातर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब पढ़ोगे कैसे? देखो, नोट्स अगर बनाने का मन है तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल जो है वो ले सकते हो, एकदम नोट्स फॉर्म में होता है वो, बढ़िया टू द पॉइंट क्रिस्प होता है, जितनी आपको जरूरत होती है। कैसे लेंगे? इन नंबर पे कॉल करके, जो आपको नंबर दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारा आरओ का भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2024 का अभी तो फिलहाल कुछ पक्का नहीं कब होना है, तो इसका क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। और यूपी पीसीएस 2025 का वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो है एक ग्रुप चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके।